प्रभु यीशु मसीह आने वाला है महिमा के संग, दूतों के संग, राजाओं का राजा होकर, प्रभु का प्रभु होकर के। हमारा भरोसा रुपये पर नहीं, हमारा भरोसा किसी के कहने पर नहीं, परंतु हमारी आशा सिर्फ परमेश्वर पर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। आज के इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ, उन सारे भाई बहनों का जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुए हैं। आइए एक क्षण अपनी आँखों को बंद कर लें और आराधना की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। हे सेनाओं के हवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें संभाला है। कठिन परिस्थितियों में प्रभु आप हमारा ऊंचा गढ़ और पिता हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में हमें से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु और इस प्रार्थना को आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस गीत के साथ हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। आइए हम मिलकर के ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। पूरे मन से
धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। आराधना आराधना आपको पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया 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 हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए और आपके अनुग्रह के लिए और आपकी करुणा के लिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर योर अनॉइंटिंग एंड ब्लेसिंग अपॉन ईच वन ऑफ अस गॉड, हालेलुया। फादर वी लिफ्ट योर होली नेम एंड वी प्रेज योर होली नेम जीसस। हे पिता परमेश्वर, आज के शुभ दिन में हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद बाप, जितने लोग आज हमें देख रहे हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आज की सर्विस को अटेंड कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, we want Lord Jesus, Lord, your spirit master, Father, Lord Jesus, hallelujah, bless us, Lord Jesus, hallelujah, ignite the fire, Lord Jesus, of Holy Spirit within ourselves, Lord Jesus, hallelujah. Thank you Master, thank you Jesus for your anointing। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु हम हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद बाप, जिनके जीवन में प्रभु परेशानियां हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जो आपके सामने प्रभु आस लगा करके बैठे हैं, हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, Lord answer their prayer Master, Lord Jesus, hallelujah, Lord look to them Lord Jesus, hallelujah, hear them Master, oh Lord Jesus, hallelujah, deliver them प्रभु जी, hallelujah, आप उनको छुटकारा और चंगाई दीजिए खुदावंद। हे पिता परमेश्वर, आज की प्रभु जी दिन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। Lord we welcome your Holy Spirit today Lord Jesus, hallelujah, fill us with a fresh anointing of Holy Spirit God, fill us Lord Jesus with your power Master, hallelujah। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आप अपनी शांति को उंडेल दीजिए प्रभु जी, आप अपने प्रेम को उंडेल दीजिए खुदावंद बाप। हे पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, हमें फिर से एक नए अभिषेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, उस पेंटिकोस्ट के अभिषेक से भर दीजिए खुदावंद बाप। और फिर से प्रभु जी हमें अपने द्वितीय आगमन के लिए प्रभु आप तैयार करिए। लॉर्ड प्रिपेयर अस फॉर योर सेकंड कमिंग लॉर्ड, हालेलुया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, वी सबमिट आवरसेल्व्स इनटू योर हैंड लॉर्ड जीसस, वी कमिट दिस सर्विस इनटू योर हैंड मास्टर, लेट योर होली स्पिरिट बी अपॉन ईच वन ऑफ अस, इन जीसस नेम आमेन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम बाइबल अपने अपने हाथों में ले लें और संभव हो तो हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम भजन संहिता 131 साम 131, इसमें सिर्फ 3 वर्सेस हैं, 3 पद तक है, हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का मुख्य वचन 3 पद है, वर्स 3 लिखा है, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रख। मेरे प्रिय भाई बहन, खासकर विशेषकर मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, पिछले दिनों की बहुत सारी समस्याएं से मन और जीवन टूट गया होगा, हम बहुत आंसू बहाए होंगे और निश्चय आज भी हमारा मन ऐसा ही हो गया। परंतु राजा दाऊद आज कहता है, मैंने अपने मन को शांत कर लिया, मैं चुप हो गया। और जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ के गोद में शांत रहता है, प्रिय बहने, मेरे प्रिय लोगों, आज आवश्यकता है तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम क्यों ना चुप हो जाएं, हम क्यों ना शांत हो जाएं। और जरूरी है इसलिए कि हम परमेश्वर पर आशा और भरोसा रखें। वर्स 3 में लिखा है, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर ही आशा लगाए रहा। आशा और भरोसा एक ही बात है।
भजन 125 के पहले पद में राजा दाऊद कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। कितनी अद्भुत बात है। वो परमेश्वर हमारे आगे पीछे अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है और हम उसी की सहायता से स्थिर हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं और हम परमेश्वर के बड़े और सामर्थी काम को देख सकते हैं। और इसीलिए इब्रानियों अध्याय 11 और उसके पहले पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए हम निश्चय भरोसा परमेश्वर पर छोड़ दें और हम चुप हो जाएं, धीरज से हम अपने मन को शांत कर लें। और तब यशायाह अध्याय 40 और उसके 31 पद में आइज़ाया 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। प्रियो, हम बहुत सारे परेशानियों से हार गए, परंतु आज का वक्त है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर छोड़ दें। हम आशा लगाए हुए बाट जोते रहें और तब यशायाह कहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रियो, ये बहुत बड़ी गवाही होगी। पिछले दिन आपके आंसुओं ने बहुत सारी गवाही को उत्पन्न किया और आपको बहुत ही स्थिर किया होगा। निश्चय लिखा है, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे बहुत सारा काम करेंगे, मतलब दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे। लिखा है वे कभी थकित ना होंगे। इसलिए क्यों ना हम परमेश्वर पर आशा और भरोसा लगाए रहें। आप स्थिर के बारे जानते हैं। जब स्थिर ने अपना आशा और भरोसा उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर पर छोड़ दिया और ये स्थिर उपवास प्रार्थना में बैठ गई, और क्या हुआ कि एक एक करके स्थिर के जीवन से सारे रास्ते खुलते चले गए। और एक व्यक्ति उनके प्रांत में था, हामान, जो सारे प्रभु पर आशा और भरोसा करने वालों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि ये षड्यंत्रकारी जिसने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बहुत सारे विरोध के षड्यंत्र रचा था और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचा था, परंतु वचन कहता है स्वयं विनाशकारी हो गया। और स्थिर की आशा, स्थिर का भरोसा, उपवास सहित प्रार्थना का जीवन उस हामान को नाश किया और पूरे प्रांत में बहुत ही खुशी आई। प्रिय बहनें, आज आपके चुप हो जाने से, आपका भरोसा रखने से, आपके बर्दाश्त करने के कारण और आपका बाट जोहने के कारण परमेश्वर आज ही आपके घर में एक बड़े कार्य को करने जा रहा है। एक बड़े आपके द्वारा महिमा के कामों को प्रकट करेगा। और इसीलिए पहला कोरिन्थ अध्याय 15 के 58 पद में लिखा है, सो दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और आज के वचन में के अनुसार पद 3 में लिखा है, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भरोसा रुपये पर नहीं, हमारा भरोसा किसी के कहने पर नहीं, परंतु हमारी आशा सिर्फ परमेश्वर पर होने पाए। प्रार्थना करेंगे। जीवित और पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। हे पिता, पिछले दिनों हमने अपने भरोसे को खोया है, हमने अपनी आशा को प्रभु खोया है, परंतु इस समय प्रभु हम अपने जीवन के सारी आशाओं को, हम सारे भरोसा को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें बहुत सारी कमजोरियां पाई जाती है प्रभु, जिन कमजोरियों के कारण हम बाट जोहने नहीं सकते, जिन कमजोरियों के कारण हमारा विश्वास डगमगा जाता है, जिन कमजोरियों के कारण हमारी आशा दुर्बल हो जाती है, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक बहनों के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो बहनें अपने परिवार के लिए आंसू बहा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं, अपने पति के लिए आंसू बहा रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए आंसू बहा रहे हैं, आज
इस आराधना के दिन में यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु हर एक की आशा आशीष में बदल जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. आइए इसे हम सरेंडर करेंगे अपने आप को। आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का हम स्वागत करना चाहते हैं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आज दिसंबर महीने का पहला रविवार है। हर महीने के प्रथम रविवार को हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन पड़ता है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देने पाए। यदि आपका बर्थडे इस महीने है, मैरिज एनिवर्सरी और कोई भी विशेष दिन पड़ता है, आपके लिए वो दिन मुबारक हो। ईश्वर बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना के पहले मैं कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा वरन चौथा पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए
और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में जीवन जीते हुए उन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं। आज प्रभु के हाथ में समर्पण करें अपने जीवन को, ताकि आपका बाकी जीवन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगी रहे। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते उन सारे प्रियों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी और कोई भी विशेष दिन इस महीने पड़ता है, उनको बड़ी आशीष दे, दीर्घायु से तृप्त कर अपने के उद्धार का दर्शन दिखा। आपकी महिमामय उपस्थिति हर एक के व्यक्तिगत जीवन में हो। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों पर आपकी आशीष हो, नौकरी करने वाले प्रिय भाई बहनों पर आपकी आशीष हो, बुजुर्गों पर आपकी आशीष हो, और दाम्पत्य जीवन में आपकी विशेष रूप से आशीष मांगते। जो हमारे प्रियों का इस महीने बहुत सारे लोगों का मैरिज एनिवर्सरी, बहुत आशीष दे पिता। पारिवारिक जीवन बहुत ही आशीष में होने पर हम धन्यवाद करते हैं। तेरे महान सामर्थ्य आत्मरे को समर्पण करते हैं, ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह से ही ख्रिस्तीय जगत में एक अलग माहौल बन जाता है। इस महीने बड़ा दिन है और क्रिसमस की तैयारी में सब जुट गए हैं। बहुत सारे लोग जो दूर शहरों में रहते हैं, अपने प्रियों से मिलने के लिए और खुशहाली एक दूसरे के साथ बांटने के लिए आने की तैयारी में जुट गए हैं। घर की सफाई, नए वस्त्र की तैयारी, सारी चीज़ें लोग अपने जीवन में करते हैं ताकि क्रिसमस का जो त्यौहार है बड़े धूमधाम के साथ मनाएं। इस वर्ष एक अलग परिस्थिति जरूर है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। इस महामारी के दौर से भी परमेश्वर हमेशा एक को संभाल करके रखा है अभी तक, और हम निश्चित रूप से परमेश्वर को धन्यवाद दें इस पूरे महीने, क्योंकि परमेश्वर इस वर्ष को हमारे लिए एक अलग प्रकार से अनुभव करने के लिए मौका दिया। उसकी करुणा और दया हमारे जीवन में हमेशा हमेशा तक बनी रहती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में देह धारण करके आया और अपने कार्य, अपने मिशन को पूरा किया, स्वर्ग पर उठा लिया गया, और अब वो अगले समय राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर करके आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, द्वितीय आगमन बड़ी महिमा के साथ में होगा। और आज जब क्रिसमस की तैयारी हम कर रहे हैं, आइए कुछ बातों को ध्यान करेंगे कि कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। याद रखिए, मरियम और यूसुफ यीशु को इस संसार में भूमिष्ठ करने के लिए तैयार नहीं थे। जब स्वर्गदूत आया और जब मरियम स्वर्गदूत की अभिवादन को सुनी, वो एक बार के लिए भयभीत हो गई और वो डर गई और कहती है, यहां पर हम पढ़ते हैं लूका 1 अध्याय का 26 पद से 38 पद तक, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मरियम ने कहा, देख,
मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्यारो, मरियम के लिए स्वर्गदूत के संदेश को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। आगे हम देखते हैं यूसुफ के लिए भी, जो उसका वुड बी हस्बैंड है, स्वीकार करना बहुत मुश्किल था मरियम को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 पद से 21 पद तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्यारो, परमेश्वर यूसुफ को, मरियम को, दोनों को तैयार कर रहा है। इस मैसेज को स्वीकार करना दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। और ऐसे कठिन समय में ये लोग हैं जब चारों तरफ बदनामी की डर है और उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति थी, और हम देखते हैं कि वे लोग तैयार नहीं थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन मरियम किसी हॉस्पिटल के अंदर में नहीं थी, किसी डॉक्टर के देखरेख में नहीं थी। लेकिन हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 पद से 7वें पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। या पहली नाम लिखाई उस समय वे जब क्वीरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। अक्सर आज के संदर्भ में परिस्थिति बिल्कुल अलग है। जो माता बहनें इस प्रकार की परिस्थिति में होकर के गुजरते हैं, वे बड़ी सावधानी बरतते हैं, पूरा परिवार सावधानी बरतता है। और आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग जल्दी से अस्पताल को चले जाते हैं, जहां पर उनकी सेवा उचित रीति होती है। परंतु मरियम एक ऐसे जगह पर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जनने के दिन पूरे हो गए, परंतु वो मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में तैयार नहीं थी कि एक मासूम बच्चे को वो गोद लेने जा रही है। प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह आने वाला है महिमा के संग, दूतों के संग, राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर के। प्रश्न उठता है, क्या हम और आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? क्या हम और आप तैयारी का जीवन जी रहे हैं उससे मिलने के लिए? अगर आप पढ़ेंगे दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय 3 पद से 7वें पद तक, यहां पर लिखा है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन के विषय में संदेश दिया
लेकिन आज तक हो सकता है हम और आप प्रभु यीशु मसीह की इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह आया नहीं है। और हो सकता है आज जिस प्रकार से तैयारी का जीवन हमको जीना चाहिए हम तैयार नहीं, और इसलिए परमेश्वर आज एक सुंदर अवसर दिया है कि हम पूरी तैयारी करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो मुझको आपको पूरी रीति से तैयार देखने पाए। प्यारो, यीशु मसीह के जन्म के समय कोई तैयार नहीं थे, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था। यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, परंतु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्यों के द्वारा दृढ़ किया, उसके वचनों के द्वारा दृढ़ किया। राज उसी वचन के द्वारा हमें सर एक नया जन्म उद्धार का अनुभव दिया, पवित्र आत्मा की भरपूरी दिया है, और वो चाहता है कि इस क्रिसमस के मौसम में हम अपने आप को अच्छी रीति से तैयार करें। हम कैसे तैयारी करेंगे आज अपने जीवन को? 2-3 बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। 2 कोरिन्थ 11 अध्याय 2 और 3 पद में इस प्रकार से पौलुस प्रेरित करता है। 2 Corinthians chapter 11 verses 2 and 3। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पूर्व मेरा आपका जीवन पवित्र और निर्दोष हो, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं पवित्र है और वो हमारे जीवन में पवित्रता को देखना चाहता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, सबसे मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बगैर कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। मतलब बिना पवित्रता के हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहने में हम सफल नहीं होंगे, और इसलिए हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्सेस 34 to 36, 34 पद से 36 पद तक लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मित्रों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे मन खुमार, मतवालापन और संसार की जीवन की चिंताओं से हम सुस्त ना हो जाएं और वह दिन हमारे जीवन में फंदे की नाई अचानक ना आए। और इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे शुद्धता और पवित्रता का जीवन दे, सावधानी का जीवन दे, ताकि हम तेरे सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़े होने के योग्य बनने पाए। प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 2 अध्याय और उसके 7वें पद, 11वें पद, 17वें पद, 29 पद, 3 अध्याय उसका 6 पद, 13 पद और 22 पद। इन सारे पदों को पढ़ने से यहां पर परमेश्वर उन सारी कलीसियाओं को एड्रेस कर रहा है जिनके बीच में कई कमी और घटी थी, और परमेश्वर चाहता है कि वे कलीसियाएं बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार रहे। यहां पर हम पढ़ते हैं 2 अध्याय उसका 7वां पद, जो इफिसुस की कलीसिया को संदेश मिला,
और यहां पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 11 पद में लिखा है, स्मुरना की कलीसिया को जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 17 पद में हम पढ़ते हैं, पिरगमुन की कलीसिया को जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 29 पद जहां पर थुआतीरा की कलीसिया को लिखता है, 29 पद में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, सरदीस की कलीसिया को जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 13 पद में जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और 22 पद में पढ़ते हैं, लौदीकिया की कलीसिया को भी यह संदेश मिला, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अर्थात आज मुझको आपको परमेश्वर की वाणी को सुनने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कलीसिया से हमारे व्यक्तिगत जीवन से क्या कहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्यारो, हम किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की सीरीन आवाज को प्रत्येक दिन सुनते हैं? जब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, इस संसार की परिस्थितियों का सामना हम कदापि नहीं करने पाएंगे। मरियम और यूसुफ के लिए भी बिल्कुल असंभव था यीशु मसीह को भूमिष्ठ करना इस संसार के अंदर में, परंतु हम देखते हैं कि मरियम स्वर्गदूत की आवाज को सुनी और कही, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इसी प्रकार से यूसुफ भी परमेश्वर की आवाज को सुना, अपने कानों से परमेश्वर से स्वप्न में बातचीत किया। मत्ती 1 अध्याय 20-21 पद में हम पढ़ते हैं, वह इन बातों के सोच ही में था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और उसे दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है वो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। प्यारो, जब हम परमेश्वर की सीरीन आवाज को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अच्छी तरह से हम तैयारी करने पाएंगे। आज इस संसार की सुख विलासिता में हमारा जीवन कई बार इतना डूबा हुआ रहता है कि हम क्रिसमस के त्योहार को केवल एक त्योहार के रूप में लेते हैं। नए वस्त्र पहनने तक ही, अपने सगे संबंधियों के साथ मिलने जुलने तक ही, खान पान तक ही, और पारंपरिक रूप से क्रिसमस के दिन आराधनालय में जाने का केवल हम समय सोचते हैं। परंतु मेरे आपके जीवन में आज किस प्रकार की तैयारी है? यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर के आने वाला है। जब हम और आप पवित्रता के साथ में तैयार रहेंगे, परमेश्वर की सीरीन आवाज को सुनेंगे, निश्चित रूप से और निष्फल नहीं होंगे। तीसरी और अंतिम बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहता हूं, किस प्रकार से हमें तैयारी का जीवन जीना है। मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय 45 पद से लेकर के और उसका 51 पद तक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 45 to 51, जहां इस प्रकार से लिखा है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिससे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें वो भोजन दे। धन्य है वो दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उससे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट नहीं जोता हो और ऐसी घड़ी जिससे वो नहीं जानता। प्यारो, परमेश्वर
अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में न्यायी बना करके भेज रहा है। लिखा है, तब वह उससे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मतलब यीशु मसीह के आगमन के पहले जो भी काम मिला है, सेवकाई मिली है, टैलेंट मिला है, गुण मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, दान वरदानों की भरपूरी मिली है, अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर हमें दिया है। आइए परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। मत्ती 24 अध्याय 36 पद से 44 पद तक में हम पढ़ते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। वो जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाने ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्यारो, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 34 पद में हम देखते हैं, यहां पर लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये सारे उदाहरण दे करके समझाया कि एक बिस्तर में रहने के बावजूद भी हो सकता है हम तैयार नहीं हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए। एक खेत में काम कर रहे हैं, एक कलीसिया में, एक चर्च के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता हम तैयार नहीं है यीशु के आगमन के लिए। भोर के समय हो सकता हम एक साथ काम कर रहे हैं, यीशु के आगमन के लिए हो सकता अभी तक हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है। और इसलिए आज परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना, ताकि मैं विश्वास योग्यता पूर्वक तेरी सेवा करने पाऊं। इसलिए पौलुस प्रेरित तीमुथियुस जो नौजवान सेवक था, उसको इस प्रकार का सुझाव देता है। पहला तीमुथी 4 अध्याय 6 पद से 16 पद तक, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहा और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न करने के लिए इसीलिए करते हैं। हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे, सिखाता रहा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब लोगों पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रह, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण ठहरेगा। प्यारो, परमेश्वर आज हमारे जीवन को विश्वास योग्य देखना चाहता है। दूसरा तीमुथी 1 अध्याय 7वें पद में पौलुस यहां पर पुनः तीमुथियुस को कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। 6ठे पद में लिखे, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं
कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, चमका दे। मित्रों, आज जरूरी है कि हम पवित्रता के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जो है, परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहें और जो कुछ परमेश्वर में काम दिया है ईमानदारी के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में करते रहें। हम कभी भी निष्फल नहीं होंगे। परमेश्वर हमें हर एक को अपनी आशीष देगा। आइए आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं को दूर करे, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक हमको दे, वचन की भरपूरी में, उसकी गहराई में निरंतर हम चलने पाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी दुर्बलता को प्रभु के सामने उंडेल दें। कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी दुर्बलता को दूर कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों के निकट आते हैं। यीशु मसीह जब तू इस संसार में आया, मरियम यूसुफ मेंटली तैयार नहीं थे स्वीकार करने के लिए। मरियम गर्भ धारण करने के लिए तैयार नहीं थे। यूसुफ मरियम को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु परमेश्वर तूने दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा उनके जीवन को तैयार किया। वे लोग मेंटली तैयार नहीं थे, जिसके कारण से प्यारे परमेश्वर उस समय जब पुत्र जने गौशाले में चरनी में रखना पड़ा मरियम को। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सब बातों के पीछे तेरी योजना अद्भुत है, लेकिन हम आज इस बात को महसूस करते हैं, हमारे जीवन को तैयार कर, ताकि तेरे सामने निर्दोष और निष्कलंक हम खड़ा होने पाए। हमारे दुर्बलताओं को दूर कर पिता, ताकि पूरी पवित्रता के साथ तेरी वाणी को सुनते हुए जो काम हमें सर एक को दिया उसको हम विश्वास योग्यता पूर्वक करते हुए तेरे सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़े होने के योग्य बनने पर हमारी सहायता कर, अनुग्रह दे। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे। सब प्रकार की दुर्बल करने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम में हर एक के शरीर से दूर हो। हर प्रकार की व्याधि बीमारी की शक्ति को हम खत्म करते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। मन की अशांति यीशु के नाम में दूर हो। व्याकुल करने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम में दूर हो। सब प्रकार की कमी और घटी बेरोजगारी की समस्या प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो पिता। और तेरी उपस्थिति सर एक के जीवन को, परिवार को भरपूरी दे। व्यक्तिगत रूप से हर एक प्रियो पर आपका अनुग्रह और आशीष बनी रहे। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को लगातार आशीष दे। यूट्यूब चैनल को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ईश्वर की आशीष को दूसरों तक बांटें। याद रखें, शुभ संदेश टेलीविजन प्रोग्राम देखना ना भूलें, प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे। और ईश्वर की आशीष को लगातार दूसरों तक हम बांटते रहे। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की